लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर मुड़ जाती है, अर्थात अपवर्तित किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं। ये फोकस हो गया। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यह भी फोकस कहलाता है, फोकस बिंदु। तो दो तरह के फोकस होते हैं लेंस में, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। तो प्राथमिक फोकस का अभिप्राय लेंस पर स्थित उस बिंदु से है जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और द्वितीय फोकस का अभिप्राय उस बिंदु से होता है जहां लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होने वाली किरण एक दूसरे को काटती हो, जैसे यहाँ पर काट रही है, द्वितीय फोकस। और यहाँ मुख्य अक्ष पर आपका बिंदु है, यहाँ से चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी, प्रथम। अब प्रथम फोकस बाईं तरफ होगा या दाईं तरफ होगा, यह निर्भर करता है आप खड़े कैसे हैं या वस्तु को किधर रखा गया है। तो इसी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस पर आधारित प्रथम फोकस को F1 कहा जाएगा, द्वितीय फोकस को F2 कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र से F2 की दूरी, दूसरी फोकस दूरी स्मॉल F2 कहलाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी अर्थात प्रथम फोकस दूरी, इसको F1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इन्हीं फोकसों पर आधारित न्यूटन का सूत्र है। वस्तु को प्रथम फोकस के बाहर रखते हैं और प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के बाद बनता है। इसी आधार पर न्यूटन ने अपने सूत्र का निगमन किया हुआ था। यह प्रथम फोकस, यहाँ से होकर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है मुख्य अक्ष के, यह मुख्य अक्ष। यह हो गया प्रतिबिंब। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटती है, यह हो गया आपका द्वितीय फोकस, कैपिटल F2। यह प्रकाशिक केंद्र
नाम दे देंगे इसका, यह है वस्तु ए बी, बिंदु सी है F1 सी, डी ई एफ जी। प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी स्मॉल f1 और प्रकाशित केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी स्मॉल f2। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2। माना ए बी कोई वस्तु है जो लेंस के प्रथम फोकस से x1 दूरी पर बाईं तरफ स्थित है। इससे चलने वाली किरण, एक किरण प्रथम फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस पर, द्वितीय फोकस पर काटती है तथा आगे बढ़ जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमारा एफ जी प्रतिबिंब हो गया, ए बी वस्तु हो गया। तो अब त्रिभुज ए बी F1 तथा त्रिभुज सी डी F1 समरूप है। अतः ए बी अपान AF1 इज इक्वल टू सी डी अपान CF1 और AB अपान CD AD अपान CD is equal to AF1 अपान CF। नंबर 1, ए बी सी ई के बराबर होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी ई। अतः सी ई बटा में सी डी इज इक्वल टू AF1 बटा में CF1। नंबर 2, इसी प्रकार त्रिभुज FGF2 तथा CEF2 समरूप होंगे। त्रिभुज
FGF2 तथा त्रिभुज CEF2 समरूप है। अतः FG बटा FF2 इज इक्वल टू CE बटा में CF2 और इम्प्लाई दैट FG बटा में CE इज इक्वल टू FF2 बटा CF2। नंबर 3, तब चित्र से FG बराबर होगा CD के। क्योंकि FG बराबर है CD के, अतः CD बटा में CE इज इक्वल टू FF2 बटा में CF2। नंबर 4, आप समीकरण 2 तथा 4 का आपस में गुणा करने पर, समीकरण 2 तथा 4 का आपस में गुणा करने पर समीकरण 2 तथा 4 का आपस में गुणा करने पर लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा करेंगे, राइट का राइट में गुणा करेंगे। CE बटा में CD गुणते इसका लेफ्ट, CD बटा में CE बराबर पहले का राइट दूसरे का राइट AF1 बटा CF1, AF1 बटा में CF1 गुणते चौथे का राइट FF2 बटा CF2। CD कैंसिल, CEC कैंसिल। तिर्यक गुणा करने पर अब इधर हो जाएगा बाईं तरफ 1, तिर्यक गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CF1 गुणते CF2 बराबर AF1 गुणते AF2। तो CF1 प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु की दूरी स्मॉल f1, चूंकि लेंस के बाईं तरफ दूरी दी जा रही है तो दूरी का मान ऋणात्मक होगा, तो -f1।
गुणित CF2 प्रकाशीय केंद्र से दूसरे फोकस बिंदु की दूरी यानी द्वितीय फोकस दूरी F2, तो यह लेंस के दाहिनी तरफ है, चिन्ह धनात्मक होगा, तो F2 इज इक्वल टू AF1। लेंस के प्रथम फोकस बिंदु से पहले जो वस्तु रखी गई है, प्रथम फोकस बिंदु से वस्तु की दूरी x1, तो चूंकि यह दूरी भी लेंस के बाईं तरफ है, तो लेंस के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, तो -x1 गुणते AF2 F2 तो F2 यानी द्वितीय फोकस बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी F2, तो यह दूरी भी लेंस के दाहिनी तरफ है, चिन्ह धनात्मक होगा F2। तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, F1 F2 इज इक्वल टू x1 x2। अब केस नंबर फर्स्ट, प्रथम केस, यदि वस्तु प्रथम फोकस कैपिटल F1 पर स्थित हो, तब यदि AB को F पर रखा जाए, F1 से दूरी F1 है, जैसे जैसे F1 की ओर चलेंगे दूरी घटती जाएगी, एकदम F1 पर हो आपका AB, तब यह दूरी 0 होगी, तो x1 इज इक्वल टू 0। अतः F1 F2 बराबर 0x2 या x2 बराबर F1 अपान F2 बटा में 0, मतलब अनंत। तब x2 का मान अनंत होगा, तो x2 यही दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। यदि वस्तु को प्रथम फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, द्वितीय फोकस से x2 दूरी पर नहीं बनेगा, बल्कि x2 का मान अनंत हो जाएगा, अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यदि वस्तु को प्रथम फोकस बिंदु अथवा फोकस पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। केस नंबर सेकेंड, यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम
समान हो, अर्थात लेंस के बाईं तरफ भी हवा हो, लेंस के दाईं तरफ भी हवा हो, अर्थात लेंस को हवा में ही रखा गया हो, प्रैक्टिकल हवा में ही किया जा रहा हो। तो कहीं पर भी प्रयोगशाला में भी यदि लेंस का प्रैक्टिकल करेंगे तो लेंस के दोनों तरफ वायु ही होती है। लेंस कांच का बना होता है, लेंस का पदार्थ एक प्रकार की प्रकृति का हो गया और उस पदार्थ के बाएं भी दाएं भी कमरे अथवा वातावरण में उपस्थित वायु होगी। तो यदि लेंस को वायु में रखा गया हो अर्थात लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक प्रकार का हो, वायु की जगह पर दूसरा चीज भी ले सकते हैं। तो कंडीशन है कि यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तब F2 बराबर -F1। स्मॉल F1 स्मॉल F2 फोकस दूरी को व्यक्त करता है, कैपिटल F1 कैपिटल F2 फोकस बिंदु को प्रदर्शित करता है, जबकि स्मॉल F1 स्मॉल F2 फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ को प्रदर्शित करता है। यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तब दूसरा फोकस प्राथमिक फोकस दूरी के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, F2 बराबर -F1। तो न्यूटन के निष्कर्ष में यानी न्यूटन द्वारा प्राप्त सूत्र में इसको रखने पर X1 बराबर F1 F2 या F1 F2 बराबर X1 X2। तो X1 X2 बराबर -F1 गुणे -F2 यानी X1 X2 बराबर -F1 का स्क्वायर। इसी को और संशोधित किया जा सकता है, यदि X1 बराबर X2 हो, कंडीशन यही हो, लेंस की दोनों फोकस दूरियां बराबर हो, लेंस के फोकस से प्राथमिक और द्वितीयक फोकस से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो और लेंस के दोनों तरफ का माध्यम बराबर हो, तब के कंडीशन में। नंबर 3, यदि X1 बराबर X2 F1 बराबर F2 बराबर F तथा लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तब X गुणते X बराबर F गुणते -F। इम्प्लाई दैट X स्क्वायर बराबर -F X स्क्वायर बराबर -F स्क्वायर। यदि दूरियां बराबर ना हो तब X1 X2 बराबर -F स्क्वायर।